गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 9th मार्च और जानेंगे आज 9th मार्च से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि आप सभी से एग्ज़ाम में जो है 5 नंबर में वो के पूछी जाने वाली है। इसके साथ ही आपसे जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो भी की जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा नहीं है कि आप कोई और दूसरा न्यूज़पेपर उठाएंगे या फिर कहीं और से आप कोई साइट सर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। इस स्पेलिंग मिस्टेक को आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं क्योंकि वर्ड ही तो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो हमारी आज की फर्स्ट वन है अनफॉर्सीन। अनफॉर्सीन जिसका मीनिंग होता है नॉट एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड। नॉट एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड, अप्रत्याशित और अनुमानित नहीं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अनपेक्षित, मतलब कि जिससे अपेक्षा नहीं की गई हो या फिर नहीं की जाए। अपेक्षा का मतलब हम उम्मीद कह सकते हैं। सो यहाँ पर ये अनफॉर्चून आपको समझ में आ गया होगा। बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, सो अनप्रेडिक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, इन तीनों का मतलब ही अप्रत्याशित होता है। क्या मतलब होता है? अप्रत्याशित। एक वर्ड में बात करें तो इन तीनों का हम अप्रत्याशित कह सकते हैं। एंटोनिम्स अनएंटिसिपेटेड, ओनली एंटिसिपेटेड, प्रत्याशित। एक्सपेक्टेड का मतलब भी प्रत्याशित या फिर उम्मीद, और प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है अनफॉर्सीन का, जिसकी हिंदी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इसको बहुत बढ़िया तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अप्रत्याशित परिस्थितियों अप्रत्याशित परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए बीमा करना। इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, सो एक हमने एग्जांपल डिस्कस करा मैंने, और भाई एक जो है आप सभी को बनाना है ताकि आप लोग सीख सको। नेक्स्ट इज श्राउडेड, ढांकना। क्या है? श्राउडेड, ढांकना। कवर और एनवलप सो एज टू कंसील फ्रॉम व्यू। ढांकना या फिर ढकना या फिर उसको कवर कर देना, बात एक ही है। कवर और एनवलप सो एज टू कंसील फ्रॉम व्यू, कवर करना या फिर ढकना जिससे कि ताकि वो दिखने से छुपाया जा सके, छुपाया जाने के लिए, छुपाने के लिए कवर या फिर उसको ढक लेना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें सो कवर, एनवलप एंड क्लाउडेड। कवर का मतलब कवर कह सकते हैं और एनवलप ढकना। ठीक, कवर को हम ढकना भी कहते हैं, ठीक है, ढकने के लिए, और क्लाउडेड बादल ही छाए हुए हैं। ठीक है, एंटोनिम से क्लियर, साफ एंड एक्सेसिबल। क्या है? एक्सेसिबल। ठीक है, सो यहाँ तक आपको सेकंड वन मैंने डिस्कस कर लिया है। इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स आर श्राउडेड बाय क्लाउड्स। सो आपने देखा होगा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, सो हम बादलों में मिलते चले जाएंगे। क्या? बादलों में मिलते चले जाएंगे। इसीलिए अगर आप मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया है उससे आप पूरी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो पहाड़ों में भी बादल छुपे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ जो है बहुत ऊंचाई पर बने, ऊंचाई तक है। ठीक है, उससे आप इसको समझिए। तो माउंटेन्स आर सराउंडेड बाय क्लाउड्स, पहाड़ बादलों से घिरे हुए या फिर बादलों से कवर है। ठीक है, हार्ड हेडेड, थर्ड वन है हमारा हार्ड हेडेड, जिसको हम वास्तविक या फिर रियल में या हकीकत कहते हैं। ठीक है, मीनिंग है इसका प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक नॉट सेंटिमेंटल। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक नॉट सेंटिमेंटल। मेंटल कहने का मतलब ये है व्यवहारिक और वास्तविक, भावुक नहीं। भावुक नहीं, किसी काम को लेके भावुक हो जाते हैं सीरियसली। सिनोनिम्स है प्रैग्मेटिक,
व्यवहारिक, रियलिस्टिक, वास्तविक, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। ठीक है। एंटोनिम्स है विशनरी, 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 काल्पनिक, अनरियलिस्टिक, अवास्तविक, इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। ठीक है। सो ये हुए हार्ड हेडेड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। डिस्कस करते हैं अगेंस्ट इसका एग्जाम्पल का। सो जॉब्स आर स्केर्स एट द मोमेंट, सो यू हैव गॉट टू बी हार्ड हेडेड। भाई ये रियलिटी भी है कि जो नौकरियां हैं वो कम हैं। सो देयर फॉर इसके लिए जो है, इसलिए यू हैव गॉट टू बी हार्ड हेडेड, तुम्हें कठोर रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें कठोर रहना पड़ेगा। ठीक है। होमवर्क में याद रखना कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5 सेंटेंस जो है डेली आपने बनाने हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, सबसे पहले उसको कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सके। ठीक है। 4 लैटिन धोखेबाज। 4 लैटिन मतलब कि धोखेबाज तो व्यक्ति आपको पता ही होगा कौन होता है, जो आपके साथ चीट कर दे, चीट कर दे। सो आप या आपके पैसे लेके भाग जाए, एग्जाम्पल विजय माल्या। तो विजय माल्या सभी के लेके भागा हुआ है। ठीक है, कर्जदार है वो हमारा। सो अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल ऑफ फ्रॉड। एक व्यक्ति जिसके पास विशेष रूप से एक ऐसी नॉलेज है कि लोगों को धोखाधड़ी कर सके, लोगों से बात दगाबाज कर सके। दगाबाज भी इसको हम कहा जाता है, कहते हैं। सिनोनिम से क्वैक मतलब कि ठग विद्या, इस तरीके से लिख लीजिए आप, ठग विद्या सीखने वाला, ठग विद्या करने वाला। माउंट बैंक का मतलब होता है माउंट बैंक, माउंट बैंक ढोंगीपन। प्रोफेशनल पेशेवर, मास्टर, मालिक। ठीक है। एग्जाम्पल, ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, ही इज अ कंप्लीट चार्लेटन। वे मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह पूर्णतया पाखंडी है। जो पाखंडी होगा, पाखंडी बाबा होगा, वही ढोंगी होगा। ठीक है, वही कौन होगा, ढोंगी होगा। नेक्स्ट इज हॉरेंडस, खराब, खराब वस्तु कह सकते हैं। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरिफाइंग और टेरिबल, अत्यधिक, अप्रत्याशित या फिर भयानक। अत्यधिक, अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, अप्रत्याशित और जो है भयानक। ठीक है। ड्रीडफुल इसका सिनोनिम्स है और फियरफुल। ड्रीडफुल को हम भयानक कहते हैं और फियरफुल को पूरी तरीके से डरा हुआ, जिसमें डर भरा हो। कामिंग शांत, कंफर्टिंग आराम, कंसोलिंग सांत्वना, इस तरीके से सांत्वना लिखा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और ये लास्ट हमारा था। ही डिस्क्राइब इट एज द मोस्ट हॉरेंडस एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। उसने विवरण दिया अपनी पूरी, मतलब कि उसने विवरण दिया, उसने इस बात का अनुभव है कि उसकी पूरी लाइफ किस तरीके से खराब थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इस चीज़ का उसने विवरण दिया। ठीक है। सो गाइस, आज की जो हमारी वो केप की क्लास थी वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। ये रियलिस्टिक है, रियली है कि आपसे पूछा ही जाएगा। सो अब इस वक्त जो है क्या कहते हैं CHSL का पेपर चल रहे हैं। ठीक है। सो जिसका CHSL का पेपर है वो कम से कम भाई 10 दिन आपके पास, 5 दिन तो एटलीस्ट है। तो बिल्कुल दबा के रिवीजन कर दीजिए। ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और MTS का भी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम चल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। और हाँ भाई, 2 बजे वाला जो करंट अफेयर है उसे देखना मत भूलिए, याद रहे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी लोगों से।